हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? देखो, आज हम करने वाले हैं रूरल लाइवलीहुड का चैप्टर, जो कि हमने लिया है क्लास 6th की सिविक्स की बुक से। तो चलो विदाउट डिले अपने वीडियो को शुरू करते हैं। इन द फर्स्ट चैप्टर वी लुक्ड एट द मेनी काइंड्स ऑफ डाइवर्सिटी इन आवर लाइफ्स। अब जो पहला पार्ट हमने पढ़ा था ना, उसमें हमने पढ़ा था कि भाई हमारे जीवन में जो मौजूद अनेक तरह की विविधताएं हैं, डाइवर्सिटी या विभिन्नता है, वो कितनी ज़्यादा है। वी ऑल्सो एक्सप्लोर्ड, और हमने किस बात पे भी विचार किया, हाउ लिविंग इन डिफरेंट रिलीजन्स हैज़ एन इफेक्ट ऑन द वर्क पीपल डू। और अलग अलग हमने देखा, अलग अलग क्षेत्रों में जो रहने वाले लोग हैं ना, उनका उनके काम धंधों पर कैसा असर पड़ता है। मतलब कौन कहाँ रहता है और उसके हिसाब से वो क्या काम करता है। हर चीज़ का, आप कहाँ रहते हो उसका आपके काम धंधे पे बेसिकली बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। ठीक है, द काइंड्स ऑफ प्लांट्स, ट्रीज, क्रॉप्स और थिंग्स दैट बिकम इम्पॉर्टेंट टू दैम। और जो जहाँ पर रहता है, मतलब उसी के हिसाब से तो उसके वहाँ के जो पेड़ पौधे होंगे, वहाँ की जो फसलें होंगी, जो भी दूसरी चीज़ें होंगी इस तरह की, उसके लिए वो महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब जैसे मान लो कि हम उत्तर भारत में रहते हैं, तो हमारे लिए गेहूँ कितना इंपॉर्टेंट है ना। हम सब के घर में गेहूं की रोटी बनती है। सो फ़र्क पड़ता है ना कि आप कहाँ रहते हो। अभी राजस्थान के लोग हैं, वो ज्वार बाजरा ये सब चीज़ें बहुत खाते हैं, तो वहाँ वो कितना उग रहा है नहीं उग रहा है, उसका उनके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। तो वो चीज़ बता रहे हैं इन दिस चैप्टर। अब इस चैप्टर में वी विल लुक एट द डिफरेंट वेज इन विच पीपल अर्न देयर लाइवली लिविंग इन द विलेजेस। अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, हम देखेंगे कि गाँव में लोग किन विभिन्न तरीक़ों से अपनी लाइवलीहुड यानी अपनी आजीविका चलाते हैं। मतलब उनके पास पैसा कहाँ से आता है अपना जीवन चलाने के लिए। एंड हियर टू, और यहाँ पर हम ये भी सीखेंगे, एज इन द फर्स्ट 2 चैप्टर्स हमने देखा, वी विल एग्जामिन वेदर पीपल हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू अर्न अ लिविंग। कि भाई देखो, अब इस चैप्टर में हम और क्या पढ़ने वाले हैं, पहले 2 पाठों की तरह यहाँ भी हम इस बात को समझेंगे, उसकी पड़ताल करेंगे कि लोगों के पास जो भी आजीविका चलाने के समान अवसर उपलब्ध हैं नहीं। मतलब हर एक के पास एक सेम अपॉर्चुनिटी है नहीं अपनी अर्निंग की। ठीक है, उनके जीवन की जो भी परिस्थितियाँ हैं, देख वी विल लुक at the similarities in their life situations and the problems they face। और हम ये भी देखेंगे कि भाई किस किस तरीके की समस्याएं उनके जीवन में आती हैं, और मतलब किस किन प्रॉब्लम्स को वो सामना करते हैं बेसिकली। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्क्राइब द वर्क दैट यू सी डूइंग इन द अबव पिक्चर। अब आपने ऊपर पिक्चर में देखा कि भाई कुछ लोग जो हैं कुछ काम कर रहे हैं, तो उसको आपको डिस्क्राइब करना है। आइडेंटिफाई करिए द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क दैट दे आर रिलेटेड टू फार्मिंग एंड दोज दैट आर नॉट। अब खेतों से जुड़े हुए जो भी काम है उनको अलग कर दीजिए, और जो काम खेती से जुड़े नहीं हैं उनकी आपको एक अलग ही सूचना बनानी है। अब क्या है, योर नोटबुक ड्रॉ करिए सम पिक्चर्स को ऑफ वर्क। काम की कुछ पिक्चर्स को आपको ड्रॉ करना है, दैट यू हैव सीन, जो आपने देख लिया है पीपल डू, लोग करते हैं रूरल एरियाज में। एंड राइट लिखिए अ फ्यू सेंटेंसेस, कुछ सेंटेंसेस आपको लिखने हैं दैट डिस्क्राइब द वर्क, जो उनके काम को डिस्क्राइब करते हैं। अब आ जाइए हमारे मेन चैप्टर, जो कि हमारे यहाँ से शुरू होता है, कल्लपट्टू गांव। ठीक है, कल्लपट्टू विलेज मीन्स कल्लपट्टू गांव। कल्लपट्टू इज़ अ विलेज, ये गांव है दैट इज़ क्लोज टू द सी कोस्ट इन तमिलनाडु। जो कहाँ से पास है, बिल्कुल मतलब कह सकते हैं कि एक गांव है कल्लपट्टू, जो समुद्र तट से, सी कोस्ट यानी कि समुद्र तट से जो है पास है। ठीक है, तमिलनाडु में समुद्र तट के पास एक गांव है कल्लपट्टू। यहाँ तक की लाइन क्लियर है। पीपल हियर डू मेनी काइंड्स ऑफ वर्क। अब यहाँ के लोग जो हैं बहुत अलग अलग तरीके का काम करते हैं, एज एन अदर विलेजेस, जैसे कि दूसरे गांव के लोग करते हैं। हियर टू देयर इज नॉन फार्म वर्क सच एज मेकिंग बास्केट, यूटेंसिल्स, पॉट्स, ब्रिक्स एंड बुलेट कार्ड्स एक्सेट्रा। अब देखो, यहाँ के लोग कई तरह के काम करते हैं, दूसरे गाँव में की तरह यहाँ भी खेतों के अलावा लोग बहुत सारे अलग अलग काम करते हैं, जैसे टोकरी बनाना हो गया, बर्तन बनाना हो गया, घड़े बनाना हो गया, ईंटें बनाना हो गया, बैलगाड़ी इत्यादि बनाना हो गया। ठीक है, देयर आर पीपल, यहाँ पर लोग हैं हु प्रोवाइड सर्विसेज, जो कि सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। भाई ऐसे भी लोग हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ब्लैक स्मिथ है। ब्लैक स्मिथ कौन होता है? ब्लैक स्मिथ लोहार होता है। नर्सेज हैं, है ना, नर्सेज तो पता होंगे, टीचर्स हैं, वॉशरमैन, धोबी हैं, यहाँ पर वीवर्स हैं यानी कि जो बुनाई करते हैं, वीविंग करते हैं, बार्बर्स हैं यानी कि नाई वगैरह हैं, साइकिल रिपेयर मैकेनिक्स भी यहाँ पर हैं, एंड सो ऑन, यानी कि लोग जो हैं ये काम करते हैं अलग अलग और अपना लाइवलीहुड कमाते हैं। देयर आर ऑल्सो सम शॉपकीपर्स एंड ट्रेडर्स। अब यहाँ पर कुछ दुकान वाले भी हैं और कुछ ट्रेडर्स यानी कि व्यापारी भी हैं। इन द मेन स्ट्रीट, अगर हम मेन वाली सड़क पर जाते हैं, विच लुक्स लाइक अ बाजार, जो वो कैसी दिखती है? बिल्कुल बाजार की तरह दिखती है। यू
मॉर्निंग एंड स्नैक्स लाइक, रुको यहाँ कुछ छूट रहा है, हाँ, यू विल फाइंड अ वेराइटी ऑफ स्मॉल शॉप्स। तो आप क्या देखोगे कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके की दुकानें हैं, ठीक है। बार्बर की भी शॉप है, एक क्लोथ शॉप भी है, एक टेलर की शॉप भी है, 2 फर्टिलाइजर्स का बेचने वालों की शॉप भी है, एंड सीड शॉप्स भी है, बीज वालों की शॉप भी हैं। देयर आर 4 टी शॉप्स, वहाँ पर 4 चाय बेचने वालों की दुकानें भी हैं, विच सेल टिफ़िन, वो लोग टिफ़िन बेचते हैं, जैसे इडली है, डोसा है, उपमा है। तमिलनाडु की बात चल रही है ना, उधर ये लोग ये चीज़ें बहुत खाते हैं, तो ये सब चीज़ें भी हैं। इन द मॉर्निंग, सुबह के टाइम अगर बात करो तो द स्नैक्स लाइक, जो स्नैक्स होते हैं जैसे कि वड़ाई हो गया, बोंडा हो गया, एंड मैसूर पाक हो गया इन द इवनिंग। मतलब सुबह के टाइम स्नैक्स में खाते हैं वड़ाई, बोंडा वगैरह, और मैसूर पाक वगैरह कब खाते हैं बच्चा, वो जो है वो इवनिंग में खाते हैं, ठीक है। तो टिफ़िन का मतलब क्या है, जैसे खाने पीने की हल्की फुल्की चीज़ें मिल जाती हैं। सुबह के समय इडली खा लिया, डोसा खा लिया, उपमा खा लिया, शाम के नाश्ते में वड़ा है, बोंडा है और मैसूर पाक है। अच्छा, शाम के टाइम ये वड़ा, बोंडा और मैसूर पाक तीनों शाम के टाइम है, और वो जो पहले वाली चीज़ें थी ना, इडली डोसा ये सब, वो खाते हैं हमारा सुबह नाश्ते के टाइम पे, ठीक है। नियर द टी शॉप्स इन अ कॉर्नर लिव्स अ ब्लैक स्मिथ फैमिली। अब यहाँ पर आ जाओ भाई, कि जो चाय वाले की दुकान है ना, चाय की दुकानों के पास एक कोने में एक लोहार का परिवार रहता है। लोहार मतलब ब्लैक स्मिथ, जो कि लोहे का काम करता है, और उनके घर में लोहे की चीज़ें बनाने का काम होता है ना। सिंपल सी बात है, एंड लाइव्स इन ब्लैक स्मिथ की फैमिली रहती है, हुज होम सर्व्स एज अ देयर वर्कशॉप, मतलब वो घर में ही बस अपना सारा काम करते हैं। 2 फैमिलीज अर्न अ लिविंग बाय वॉशिंग क्लोथ्स, और 2 फैमिलीज जो हैं वो कपड़े धोकर, मतलब दोनों की कपड़े धोती हैं और उससे पैसा कमाती हैं। देयर आर सम पीपल हु गो टू द नियर बाय टाउन, कुछ लोग ऐसे हैं वहाँ पर जो कि बगल में, मतलब क्या करते हैं, वो जाते हैं, आसपास जाते हैं, साइकिल की मरम्मत की दुकानें भी हैं, वो करते हैं, एंड कंस्ट्रक्शन वर्क में करते हैं काम, और लॉरी ड्राइवर्स हैं। तो मतलब अलग अलग तरीके का तुमको बताया जा रहा है कि भाई लोग जो हैं वो अलग अलग काम करते हैं। द विलेज इज सराउंडेड बाय लो हिल्स। अब विलेज जो है वो लो हिल्स यानी छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। पैडी इज़ द मेन क्रॉप दैट इज़ ग्रोन इन इरीगेटेड लैंड, और पैडी यानी कि धान जो है, वहाँ पे धान की खेती होती है, और ज़्यादातर जो परिवार हैं वो अर्न करते हैं लिविंग थ्रू एग्रीकल्चर, मतलब खेती का काम कर करके ज़्यादातर लोग जो हैं अपनी लाइवलीहुड कमाते हैं। यहाँ आम और नारियल के भी जो हैं आपको पता चलेगा क्या है। देयर आर सम कोकोनट ग्रूव्स अराउंड। अब यहाँ पर ग्रूव्स क्या होता है बेसिकली समझो, आम और नारियल और कॉफ़ी के बाग हैं, ठीक है। तो बाग होते हैं शुगर केन के भी, अन प्लांटेशन ऑल्सो ग्रोन, एंड देयर आर मैंगो ऑर्चर्ड्स भी। तो घूम फिर के कहानी क्या हो कि यहाँ आम के, नारियल के और कॉफ़ी के बाग हैं। अब इसके बाद अगर बात करते हैं तो लेट अस नाउ मीट सम पीपल, चलो अब कुछ लोगों से मिलते हैं, हु वर्क इन द फील्ड इन कलापट्टू, जो कलापट्टू में काम करते हैं, गाँव में, फील्ड में, उनके खेतों में बेसिकली, एंड सी वॉट वी कैन लर्न अबाउट द फार्मिंग फ्रॉम दैम। तो चलो अभी देखते हैं, कलापट्टू के खेतों में काम करते हैं और देखें कि हम उनकी जीविका के बारे में क्या सीख सकते हैं। बेसिकली तो हम यहाँ उनकी जीविका के बारे में ही पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले हम तुलसी की। अब तुलसी कौन है? ऑल ऑफ अस हियर वर्क ऑन रामालिंगम्स लैंड। अब तुलसी बताती है कि हम सब जो हैं रामालिंगम की ज़मीन पर काम करते हैं। ही हैज़ 20 एकर्स ऑफ पैडी फील्ड इन कालापट्टू, और उसका क्या है, 20 एकड़ का धान का खेत है। इवन बिफोर आई वॉज मैरिड, मेरी शादी के पहले भी आई यूज टू वर्क ऑन पैडी फील्ड्स, में धान के खेत में काम किया करती थी। इन माई पेरेंटल विलेज, जो मेरे पिता का, जो मेरे मैके में था, मतलब वहाँ की बात करें, शादी के पहले भी मैके में धान के खेतों में ही वो मजदूरी करती थी। आई वर्क फ्रॉम 8:30 इन द मॉर्निंग टिल 4:30 इन द इवनिंग। अब सोचो सुबह 8:30 बजे से वो 4:30 बजे तक वहाँ पे काम करती है। रामालिंगम्स वाइफ सुपरवाइजर्स, और निगरानी कौन करता है कि लोग सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? रामालिंगम की वाइफ उनकी निगरानी करती है, ठीक है। कौन है रामालिंगम की पत्नी? करूथम्मा, करूथम्मा, ठीक है, नाम याद कर लेना, करूथम्मा। इसके बाद आ जाओ, दिस इज़ वन ऑफ द फ्यू टाइम्स इन द ईयर दैट आई फाइंड रेगुलर वर्क। अब साल के कुछ ही ऐसे मौके होते हैं जब इन्हें नियमित रूप से मजदूरी मिलती है, मतलब हर टाइम इनके पास काम नहीं होता। आई फाइंड रेगुलर वर्क केवल कुछ टाइम के लिए साल में। नाउ आई एम ट्रांसप्लांटिंग द पैडी, अब मैं ट्रांसप्लांट कर रही हूँ। पैडी बेसिकली धान का क्या होता है, एक जगह बोई जाती है लेकिन दूसरी जगह निकाल के फिर लगाई जाती है प्रॉपरली। तो बोलती हैं अब मैं ट्रांसप्लांट करने का काम कर रही हूँ, धान रोप रही हूँ जिसे हम बोलते हैं। नाउ आई एम ट्रांसप्लांटिंग द पैडी व्हेन द प्लांट्स हैव ग्रोन अ बिट, जब थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं तो रामालिंगम जो है विल कॉल अस अगेन, तो फिर वो हमें वापस बुलाएंगे फॉर वीडिंग करने के लिए। एंड देन फाइनली वंस अगेन फॉर द हार्वेस्टिंग। तो क्या होता है बेसिकली, इस समय तो मैं धान रोप रही हूँ, धान की फसल जब थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो रामालिंगम हमें निराई करने के लिए बुलाएंगे। निराई करना क्या होता है बेसिकली, वीडिंग करना।
मतलब वीडिंग मीन्स अनवांटेड प्लांट्स को उखाड़ उखाड़ के फेंकने के लिए बुलाएंगे। और फिर जब फाइनली जब ये बड़ी हो जाएगा ना पूरा का पूरा, तब हमको हार्वेस्टिंग यानी कटाई के लिए बुलाया जाएगा, यानी फसल काटने के लिए, फसल तैयार हो जाएगी तब। वेन आई वॉज यंग, जब मैं जवान थी यानी छोटी थी, कम उम्र थी मेरी, आई कुड डू दिस वर्क विद नो डिफ़िकल्टी। तब मुझे मतलब छोटे बच्चे ना मज़े मज़े में कर लेते हैं, मुझे कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती थी। बट नाउ एज आई ग्रू ओल्डर, लेकिन अब मैं बड़ी हो गई हूँ, आई फाइंड बेंडिंग फॉर अ लॉन्ग आवर्स विद माई फीट इन वाटर वेरी पेनफुल। अब सच में कितना मुश्किल होता होगा ना, पानी में वो खड़ी रहती हैं, कमर को झुका के खड़ी रहती हैं, तो बताती हैं कि भाई जैसे जैसे मेरी उम्र हो रही है मुझे झुककर काम करने और देर तक पानी में पैर डुबोए रखने में काफ़ी तकलीफ होती है। रामालिंगम एक दिन में 40 रुपये मजदूरी देता है। रामालिंगम पेज ₹40 पर डे एंड दिस इज़ अ लिटिल लेस दैन वॉट लेबरर्स गेट। लेकिन ये ना कम है, जितना मजदूरी का मिलता है उससे कम इन माई होम विलेज, मेरे मैके में ज़्यादा मिलता था। जहाँ पे मेरा जो गांव था मैके वाला, वहाँ ज़्यादा पैसा मिलता था। बट आई केम हियर, पर मैं यहाँ आई बिकॉज आई कैन डिपेंड ऑन हिम टू कॉल मी, क्योंकि भैया मेरे पास और तो कोई काम है नहीं। तो रामालिंगम जब मुझे बुलाते हैं तो मुझे रामालिंगम पर भरोसा है कि काम होने पर वो मुझे ही बुलाएंगे, तो इसीलिए मैं आ जाती हूँ। अनलाइक अदर्स ही डज़ नॉट गो लुकिंग फॉर चीपर लेबर्स फ्रॉम अदर विलेजेस। अब वो नहीं जाते जैसे बाकी लोग चले जाते हैं कि गाँव में कोई सस्ता और मिल जाए मुझसे, उसे ढूंढने नहीं, ये मुझे बुला लेते हैं। तो बाकी लोगों की तरह मैं आस पड़ोस के गाँव में सस्ते मजदूर ढूंढने नहीं जाते। तो जब काम होता है तो तुलसी कहती है मुझे बुला लेते हैं, तो मेरा कम से कम ये तो पक्का है कि इन पर काम होगा तो मुझे काम मिल जाएगा, इसलिए मैं इनके कहने पर आ जाती हूँ। जबकि मुझे पैसा कम देते हैं, फिर भी इनको ये भरोसा है कि कभी भी काम होगा तो ये बुला लेंगे। माई हस्बैंड रमन इज़ ऑल्सो अ लेबरर, मेरे पति रमन भी एक मजदूर हैं। वी डोंट ओन एनी लैंड, और हमारी कोई भी ज़मीन नहीं है, हमारा कोई भी लैंड नहीं है। ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द ईयर, अब इस समय साल के, ही स्प्रेस पेस्टिसाइड्स, अब वो क्या करते हैं, कीड़े मारने की जो दवाई होती है वो छिड़कते हैं। व्हेन देयर इज़ नो वर्क, और जब काम नहीं होता ऑन द फार्म ही फाइंड्स वर्क आउटसाइड, तो उस समय उनको वर्क बाहर मिल जाता है। इधर लोडिंग सैंड का काम मिल जाए फ्रॉम द रिवर, और स्टोन फ्रॉम द क्वारी नियर बाय उनको मिल जाता है। मतलब काम ढूंढ लेते हैं। जब देखो खेतों में काम नहीं मिलता ना, तो उनके पास खान से पत्थर या नदी से रेत वगैरह ढूंढने का काम उनको मिल जाता है। ठीक है, ये पत्थर और बालू के पास के शहरों में मकान बनाने के लिए ट्रक से ले जाए जाते हैं। दिस इज सेंट बाई ट्रक, ये ट्रक से भेजे जाते हैं टू बी यूज, यानी कि जो यूज़ करने के लिए नियर बाई टाउन्स में, जो भी पास के जो शहर वगैरह हैं, जब घर वगैरह बनते हैं तो उसमें काम आता है। तो ये जो है भाई रेत वगैरह निकालने का काम कर लेता है, कंकड़ वंकड़ उठाने का काम कर लेता है, ये सब काम कर लेता है। अपार्ट फ्रॉम वर्किंग ऑन द लैंड, और लैंड पर काम करने के अलावा आई डू ऑल द टास्क एट होम। मतलब ये नहीं है कि मेरे घर पर जाके कोई नौकर लगा हुआ है मेरे घर का काम करने के लिए, मैं यहाँ काम करती हूँ, फिर घर जाके भी मुझे सारे ही काम करना होता है जो भी घर के काम होते हैं। आई कुक फूड, में खाना बनाती हूँ फॉर माई फैमिली, अपने परिवार के लिए। क्लीन द हाउस, घर को साफ करती हूँ, एंड वॉश क्लोथ्स, और कपड़े धोती हूँ। आई गो विद अदर वुमेन टू द नियर बाई फॉरेस्ट, और मैं पास के फॉरेस्ट में जाती हूँ टू कलेक्ट फायरवुड, लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए। अबाउट 1 किलोमीटर जाती हूँ, और वी है वह विलेज बोरवेल, हमारे वहाँ पे विलेज बोरवेल है। ठीक है, दूसरी औरतों के साथ मैं जंगल से लकड़ियाँ भी काट के लाती हूँ। गांव के करीब 1 किलोमीटर दूर बोरवेल है, जहाँ से हम पानी लेकर आते हैं। इनके घरों में टंकियाँ नहीं होती हैं बच्चा, ये इनको दूर दूर जाना पड़ता है पानी लेने के लिए। आई फैच वाटर, मैं पानी लाती हूँ वहाँ से। माई हस्बैंड हेल्प्स इन गेटिंग मटीरियल सच एज ग्रोसरीज फॉर द हाउस, हाँ मेरे पति घर का साग सब्जी खरीदने में मेरी मदद करते हैं। यहाँ तक का क्लियर है चैप्टर। चलो आगे आ जाते हैं। आवर स्कूल गोइंग डॉटर्स आर द जॉय ऑफ आवर लाइफ, हमारी 2 बेटियां हमारे जीवन की खुशियां हैं। ठीक है, लास्ट ईयर वन ऑफ देम फेल इल, पिछले साल क्या हुआ, एक बेटी बीमार पड़ गई एंड हैड टू बी टेकन टू द हॉस्पिटल इन द टाउन। अब उसको क्या हुआ, जो शहर का अस्पताल है वहाँ ले जाना पड़ा। वी हैड टू सेल अवर काउ टू पे बैक द मनी वी बोरोड फ्रॉम रामालिंगम फॉर हर ट्रीटमेंट। अब पता है क्या हुआ, देखो कितनी दुखद सी बात है, इनकी बेटी बीमार पड़ी, उसको शहर के अस्पताल में इनको भर्ती कराना पड़ा। तो ये बताती हैं कि उसके इलाज के लिए हमने रामालिंगम से उधार लिया था पैसा, और उस उधार को चुकाने के लिए इन्हें अपनी गाय बेचनी पड़ गई थी। इट इज़ सो डिफ़िकल्ट। हम लोग जो होते हैं कद्र नहीं करते चीज़ों की, हमारे पास इतनी सारी चीज़ें होती हैं, और ये देखो गरीब आदमी बेचारे की बच्ची बीमार पड़ी है तो उस बेचारे की गाय तक बिक गई है। अब आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है, पहला डिस्क्राइब द वर्क दैट तुलसी डज, तुलसी क्या काम करती है उसको डिस्क्राइब करो। हाउ इट इज़ इट डिफिकल्ट फ्रॉम द वर्क रमन डज, और रमन जो काम करता है उससे कितना जो है
डिफरेंट है, वो आपको देखना है। अब तुलसी गेट्स पेड वेरी लिटिल, अब तो आपको पता ही है तुलसी को जो है काम का बहुत कम पैसा मिलता है जो भी वो काम करती हैं। वाई डू यू थिंक एग्रीकल्चरल लेबरर्स लाइक हर आर फोर्स टू एक्सेप्ट लो वेजेस? अब देखो तुलसी को अपने काम के लिए कम पैसा बहुत मिलता है, और आपकी समझ में बताओ खेतों में काम करने वाले मजदूरों को कम पैसे पर क्यों काम करना पड़ता है? क्योंकि देखो वहाँ ऑप्शन नहीं है, सिंपल सी बात है, वहाँ इतने ऑफिसर्स नहीं है, वो पढ़े लिखे नहीं होते, सबसे बड़ी बात तो वो पढ़े लिखे ही नहीं होते, तो काम करने के लिए बचता क्या? मजदूरी टाइप ही काम बचेंगे। पढ़ लो, ठीक है, अभी भी वक्त है, पढ़ लो। नेक्स्ट बात पे आ जाओ। In what ways would her way of earning a living have been different if Tulsi's owned a sum from farmland? डिस्कस करो। देखो आपके क्षेत्र में या आसपास के गांव में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, वहाँ खेती हार मजदूर किस तरह के काम करते हैं, ये आपको देखना है। अगर देखो तुलसी के पास कह रहे हैं खेती के लिए ज़मीन होती है, उसकी कमाई यानी कि उसकी आजीविका के तरीके कैसे होते हैं अलग, उसकी चर्चा करनी है। और ये नेक्स्ट वाला हो गया क्या कि व्हाट आर द क्रॉप्स ग्रोन इन योर रीजन, की जो भी बताया था मैंने आपको कि भाई आपके क्षेत्र में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं और व्हाट काइंड ऑफ वर्क डू एग्रीकल्चरल लेबरर्स टू, और खेतियार मजदूर जो है किस तरह का काम करते हैं। अब आ जाओ जी वापस से मेन चैप्टर की तरफ। एज यू सो इन तुलसीज इन योर एज यू सो इन तुलसीज स्टोरी, जैसे कि आपने तुलसी का स्टोरी में देखा, Tulsi's story, poor family in rural areas often spend करते हैं lot of money every day collecting firewood, getting water and grazing their cattle as well. अब देखो जैसा आपने तुलसी की कहानी में पढ़ा कि ग्रामीण इलाकों के गरीब परिवारों में बहुत सारा समय पानी और ये जलाने के लिए, जो चूल्हे में जलाने के लिए लकड़ियाँ वगैरह होती हैं उसको लाने में जाता है, इनके जानवरों को चराने में बीत जाता है, इनके कामों के कोई पैसा भी इनको नहीं मिल रहा है, लेकिन गरीब परिवारों में ये काम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वे मजदूरी करते हैं, पता है, वो बहुत मजदूरी से जो भी थोड़ा बहुत पैसा मिलता है उसी से उनका गुजारा नहीं होता, घर चलाने के लिए, ज़िंदगी बसर करने के लिए इन कामों को इन्हें करना ही पड़ता है, ठीक है। एज यू सॉ इन तुलसीज स्टोरी, जो पुअर फैमिलीज़ हैं रूरल एरियाज़ की, और फिर उनको स्पेंड करना पड़ता है बहुत सारा टाइम कलेक्ट करने में, जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करने में, पानी लाने में, अपने जानवरों को चलाने में। इवन दो दे डू नॉट हैव अर्न एनी मनी, पर इससे इनको कोई पैसे तो नहीं मिलते इन एक्टिविटीज़ से, लेकिन दे हैव टू डू दैम, उनको करना पड़ता है ये सब फॉर द हाउस होल्ड, घर के लिए। फैमिली नीड्स टू स्पेंड टाइम, फैमिली को समय बिताना पड़ता है इन कामों को करने में, दिस एज दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव ऑन द लिटिल मनी दे अर्न, क्योंकि वो इतना कम उनके पास पैसा होता है, वो सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे होते उससे। नियरली 2/5 ऑफ ऑल रूरल फैमिलीज आर एग्रीकल्चरल लेबरर्स। अब हमारे देश में ग्रामीण परिवारों में से करीब 40% खेतीहार मजदूर ही हैं लोग, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो 40% तो खेती और मजदूर है, कुछ के पास ज़मीन के छोटे मोटे टुकड़े हैं, देयर आर सम हु हैव स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड, वाइल अदर्स लाइक तुलसी जो वो बिल्कुल लैंडलेस है, उनके पास उनकी कोई ज़मीनें ही नहीं है, नॉट बीइंग एबल टू अर्न मनी, और वो अपना पैसा भी अर्न नहीं कर पाते हैं। द ईयर फोर्सेस पीपल इन थ्रू आउट द ईयर forces people in many rural areas to travel long distances in search of work। अब पता है क्या होता है, ये लोग को दूर दूर जाना पड़ता है, कुछ के पास तो ज़मीन के छोटे मोटे टुकड़े, लेकिन तुलसी की तरह बाकी तो भूमि ही ना उन पे है ही नहीं, और कई बार पूरे साल भी उन्हें काम नहीं मिल पाता, तो मजबूरन काम की खोज के लिए कहाँ जाना पड़ता है बच्चों, दूर दूर के इलाकों में जाना पड़ता है। एंड दिस ट्रैवल और माइग्रेशन वो होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पर्टिकुलर सीजन्स में उन्हें पता होता है इस सीज़न में हमें इस जगह पे काम मिल जाएगा, वो अपना घर छोड़ छोड़ के जाते हैं। अब आपको शेखर के बारे में पढ़ा जाएगा। वी हैव टू कैरी दिस पैडी टू अवर हाउसेज। शेखर कहता है हमें ये धान अपने घर तक ले जाना है। माई फैमिली हैज़ जस्ट फिनिश्ड, मेरे फैमिली जो है क्या हुआ, मेरा परिवार अभी अभी फसलों की कटाई को उन्होंने पूरा किया है, मतलब बेसिकली फसल इन्होंने अभी काट दिया, हार्वेस्टिंग की है अपने फील्ड की। वी डोंट ओन मच लैंड, हमारे पास बहुत ज़्यादा लैंड तो नहीं है, ओनली 2 एकड़ का लैंड है। वी मैनेज टू डू ऑल द वर्क ऑन अवर ओन, तो मतलब हमारे लिए कोई नौकर नहीं आएगा कि हमने फसल कर दी और अब कट गई तो कोई और छोड़कर आएगा, नहीं, अब हमें खुद ही अपना यहाँ से खुद ही हम अपना काम करना पड़ता है। वी मैनेज लाइक हम मैनेज करते हैं टू डू ऑल द वर्क, सारे काम करना ऑन अवर ओन खुद से ही। एट अ टाइम्स कई बार क्या होता है, स्पेशली ड्यूरिंग द हार्वेस्ट, जिस समय कटाई होती है, आई टेक द हेल्प ऑफ अदर स्मॉल फार्मर्स, हम छोटे छोटे जो दूसरे फार्मर्स हैं, किसान हैं, उनकी भी मदद लेते हैं। एंड इन टर्न इसके बदले हेल्प देम, मदद करते हैं हार्वेस्ट फी देयर फील्ड, कि वो जब देखो वो हमारी मदद करते हैं, हम उनकी मदद करते हैं, तो बदले में जब उनकी खेती की कटाई होती है तो हम भी काम करवा देते हैं। द ट्रेडर गेव मी सीड्स, जो ट्रेडर व्यापारी होता है वो मुझे बीज देता है, कैसे, उधार देता है, लोन देता है और फर्टिलाइजर्स देता है, यानी कि खाद देता है एज अ लोन, ठीक है, वो लोन में देता है। टू पे बैक, इसको पैसे वापस करने के लिए, दिस लोन आई हैव टू सेल माई पैडी, मुझे अपना धान बेचना पड़ता है टू हिम एट अ समवट लोअर प्राइजेस में, मतलब वो क्या है कि हमको सस्ते दामों में बीज दे रहा है, सस्ते दामों में
हमको खाद दे रहा है तो हमको अपनी धान उसको ही बेचनी पड़ती है, लेकिन कम पैसों में खरीदता है वो हमसे। व्हाट आई वुड गेट इन मार्केट, मतलब उससे कम जो मुझे मार्केट में इस चीज़ का पैसा मिल जाता। ही हैज़ सेंट हैज एजेंट टू रिमाइंड फार्मर्स हु हैव टेकन लोन्स दैट दे विल सेल द पैडी ओनली टू हिम। अब वो क्या करता है, वो अपने एजेंट को भेजता है। व्यापारी जो होता है ना, वो क्या करता है, किसानों को याद दिलाने के लिए अपना एजेंट भेजता है जिन भी किसानों ने उससे उधार लिया है, कि वे उसी को अपना धान बेचें, किसी और को ना बेचें। आई विल प्रोबेबली गेट 60 bags ऑफ पैडी फ्रॉम माई फील्ड। अब ये बताता है कि भाई मुझे जो है, शेखर कहता है मुझे अपने खेत से 60 बोरी धान मिलेगा, इनमें से कुछ से तो मैं अपना उधार चुका दूंगा। सम ऑफ दिस आई विल सेल टू सेटल द लोन, तो मैं बेच दूंगा और अपना उधार चुका दूंगा। द रेस्ट विल बी यूज इन माई होम, और बाकी का धान मेरे घर में यूज हो जाएगा। बट वट एवर आई हैव विल लास्ट ओनली, जो भी बचेगा वो 8 महीनों के लिए होगा। सो आई नीड टू अर्न सम मनी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे देखो उधार चुका दिया, बाकी का घर में लग गया, लेकिन मेरे हिस्से में से जो मेरे पास आता है वो तो केवल 8 महीने चलेगा। और महीने कितने होते हैं बच्चा, 12 होते हैं। तो कहता है मुझे और पैसा कमाने की ज़रूरत पड़ती है, और इसके लिए मुझे रामलिंगम की चावल की मिल में काम करता हूँ मैं वहाँ पर, ठीक है। आई वर्क इन रामलिंगम्स राइस मिल, तो बाकी के लिए मैं वहाँ पे काम करता हूँ। हियर आई हेल्प हिम कलेक्ट पैडी, वहाँ मैं उसकी मदद करता हूँ धान को इकट्ठा करने में। फ्रॉम अदर फार्मर्स इन द नेबरिंग विलेज, जो आसपास के गाँव होते हैं ना, वहाँ से मैं ये चीज़ें कलेक्ट करता हूँ। वी ऑल्सो हैव अ हाइब्रिड काउ, हम हमारे पास जो है अच्छी है ना हाइब्रिड गाय भी हमारे पास है। आप क्या था, हुज मिल्क विल सेल इन द लोकल मिल्क कोऑपरेटिव, सो जो लोकल मिल्क कोऑपरेटिव्स होते हैं मैं वहाँ पर जाके उसका दूध बेचता हूँ। एंड दिस वे वी गेट अ लिटिल एक्स्ट्रा मनी, और इस तरीके से हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा मिल जाता है फॉर आवर एवरीडे नीड्स, हमारे रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए। ऑन बीइंग इन डेप्ट, उधार में होने पर, और बीइंग इन डेप्ट मतलब कर्ज लेने पर। देखो एज यू हैव रेड अबव, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ी लिया, वेरी ऑफन फार्मर्स लाइक शेखर एंड नीड टू बोरो मनी, इनको पैसा उधार लेने की ज़रूरत पड़ती है टू परचेज बेसिक थिंग्स के लिए, जैसे कि सीड्स के लिए और फर्टिलाइजर्स के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए। ऑफन दे बोरो दिस मनी फ्रॉम मनी लैंडर्स। अब देखो जैसे हमने ऊपर पढ़ लिया कि शेखर जैसे किसानों को ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए पैसा कर्ज में लेना पड़ता है। इन पे इतना पैसा नहीं होता, तुम्हारे बैंकों में पापा के लोगों के पास पैसा होता है, इनके पास नहीं होता इतना पैसा। अक्सर ये लोग बीज हैं, खाद हैं, कीटनाशक हैं, ये सब साहूकार से कर्ज लेते हैं। अगर बीज अच्छी किस्म का हो, ऑफन दे बोरो द मनी फ्रॉम द मनी लैंडर। इफ़ द सीड्स आर नॉट ऑफ गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का ना हो, या पेस्ट अटैक कर दें, कीड़े मकोड़े उनके फसल को खा जाएं, कीड़ा लग जाए, तो देयर क्रॉप पे तो देयर कैन बी अ मेजर क्रॉप फेलियर, और मतलब तब तो उनकी फसल पूरी बर्बाद ही हो जाती है, ख़राब हो सकती है। ये तो कितनी और ज़्यादा ख़राब सिचुएशन होंगी। देयर क्रॉप्स कैन ऑल्सो बी रूइंड, उनकी पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। इफ़ द मानसून डज नॉट ब्रिंग इनफ रेनफॉल, अगर देखो आसमान से अच्छे से मानसून में बारिश नहीं होगी तो भी इनकी फसल ख़राब हो जाएगी। व्हेन दिस हैपन्स, अब कभी कभी ऐसा भी होता है, तो जब ऐसा होता है द फार्मर्स समटाइम्स आर अनेबल टू पे बैक, तो फार्मर्स जो होते हैं वो अपना लोन है ना, देयर लोन वो नहीं चुका पाते। एंड फॉर द फैमिली टू सर्वाइव, अब परिवार को सर्वाइव करने के लिए दे मे इवन हैव टू बोरो मोर मनी, अब इनको और ज़्यादा पैसा उधार लेना पड़ता है। सून द लोन बिकम्स सो लार्ज, धीरे धीरे इनका लोन जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाता है। एंड दैट नो मैटर व्हाट दे आर, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या कमाते, दे आर अनेबल टू रीपे, कि भाई वो पैसा ही नहीं चुका पाते, कर्जा लिए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा हो जाता है कई बार इनके पास। दिस इज़ वैन वी कैन से, तब ये वो चीज़ आ जाती है कि हम कह रहे हैं कि दे आर कॉट इन डेप्थ, अब वो पूरा कर्ज के जाल में फंस चुके हैं। इन रिसेंट ईयर्स अगर बात की जाए, दिस हैज़ बिकम अ मेजर कॉज ऑफ डिस्ट्रेस अमंग फार्मर्स। अभी पता है किसान जो है वो बहुत परेशान हो चुके हैं, किसान जो है वो कर्ज के बोझ में इतना दब जाते हैं, मतलब बिल्कुल आप समझो कि कितने केसेस आए कि उन्होंने सुसाइड कमिट करी। इन सम एरियाज दिस हैज़ ऑल्सो रिजल्टेड इन मेनी फार्मर्स कमिटिंग सुसाइड। घर नहीं चला पा रहा आदमी, बच्चे को रोटी नहीं खिला पा रहा, पत्नी रोटी नहीं खा रही, खुद भूखा बैठा हुआ है, लोन लेने जा रहा है, अभी पहला चुकाया नहीं है, फिर से लेने जा रहा है, कोई नहीं दे रहा, आदमी कितना परेशान होगा, आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि उनके जीवन कितना डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। और इसीलिए वो कई बार सुसाइड भी कमिट कर लेते हैं। ये केस भी आपको दिखा रखा है। रामालिंगम एंड करुथम्मा, देखो इन एडिशन टू लैंड के अलावा
ठीक है। रामालिंगम्स फैमिली ओन्स अ राइस मिल। अब रामालिंगम की फैमिली में राइस मिल भी है उनकी, एंड शॉप भी है जो सेल करती है बीजू को, पेस्टिसाइड्स को। फॉर द राइस मिल दे यूज्ड सम ऑफ देयर ओन मनी। अब चावल की मिल के लिए वो अपना क्या क्या अपना पैसा लगाते हैं, एंड ऑल्सो बोरो करते हैं कुछ गवर्नमेंट बैंक से। दे बाय पैडी फ्रॉम विद इन द विलेज। वो धान खरीदते हैं बस गाँव के लोगों से, फ्रॉम द सराउंडिंग विलेजेस से। एंड द राइस दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द मिल। जो चावल प्रोड्यूस होता है मिल में से इज सोल्ड टू ट्रेडर्स। व्यापारियों को बेच दिया जाता है नियर बाई टाउन्स में। एंड दिस गिव्स दैम अ सस्टेनेबल इनकम। मतलब उनकी इनकम तो ना है, उन्हें पता है कि उनकी इनकम आती रहेगी। अब यहाँ पर क्या बताया है आपको, वो रीड करना है आपको शेखर्स एंड तुलसीज अकाउंट्स के बारे में, मतलब उनके जीवन के बारे में पढ़ो। तुलसी और शेखर का आपने विवरण दोबारा आपको पढ़िए, ठीक है। वो क्या है, व्हाट डू दे से अबाउट रामालिंगम्स, वो क्या कहते हैं, एंड द लार्ज फैमिली टुगेदर विद व्हाट यू हैव रीड फिल इन द डिटेल्स बिलो। जो भी पढ़ा आप इसमें डिटेल में फॉलो की, मतलब भरिए। देखो तुलसी और शेखर का विवरण आप दोबारा पढ़िए कि तुलसी के बारे में क्या बताया, शेखर के बारे में। वे बड़े किसान रामालिंगम के बारे में क्या कहते हैं ये लोग दोनों। इनके साथ जो आपने रामालिंगम के बारे में भी पढ़ा उसको जोड़ते हुए कुछ सवालों के आपको जवाब देने, जैसे कि हाउ मच लैंड डज ही है, उसके पास कितनी ज़मीनें हैं। व्हाट डज रामालिंगम डू, वो क्या करता है। वो द पैडी ग्रोन ऑन हिज लैंड, जो भी पैडी धान उसके लैंड पे ग्रो होती है ना। अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग के अलावा हाउ एल्स डज ही अर्न, वो और कैसे कमाई करता है अपनी। टेरेस फार्मिंग इन नागालैंड, ये भी पढ़ो, ये भी काफ़ी अच्छा है आपको पढ़ने के लिए कि नागालैंड में कैसे टेरेस फार्मिंग होती है। पता है आपको टेरेस फार्मिंग क्या होती है, सीढ़ी की तरह खेती होती है, सीढ़ी बना बना के। दिस इज़ अ विलेज जिसका नाम क्या है, चिजामी, है ना। चिजामी विलेज है ये, विच इज़ इन, कहाँ पर है ये, फेक ज़िले में है। नाम भी देखो इसका क्या है, फेक, ठीक है, फेक ज़िले में है ये, PHEK फेक पढ़ा जाएगा यहाँ पर। इस गांव में रहने वाला द पीपल ऑफ दिस विलेज बिलोंग टू, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, चखे संघ समुदाय के हैं। चखे संघ समुदाय के हैं। वे सीढ़ी नुमा यानी कि टेरेस फार्मिंग, टेरेस कल्टिवेशन करते हैं। दिस मीन्स दैट द लैंड ऑन अ हिल स्लोप इज मेड इनटू फ्लैट पोर्ट्स। छोटे छोटे प्लॉट्स में बांट दिया जाता है, छोटे छोटे समान टुकड़ों में हम कह सकते हैं बांट देते हैं, कार्व्ड आउट करते हैं स्टेप्स की तरह। एंड द साइड्स ऑफ ईच प्लॉट आर रेज्ड इन ऑर्डर टू रिटेन वाटर, और थोड़ा सा साइड से उठा दिया जाता है जिससे पानी इन पे रुक जाए, बह ना जाए सारा का सारा। दिस अलाउ वाटर टू स्टैंड इन द फील्ड, इससे फील्ड में पानी रहता है, विच इज़ द बेस्ट फॉर राइस कल्टिवेशन, जो कि राइस कल्टिवेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। द पीपल ऑफ चिजामी हैव देयर ओन इंडिविजुअल फील्ड्स। अब चिजामी के जो लोग हैं, चिजामी के लोगों के पास अपने खेत हैं, और बट दे ऑल्सो वर्क कलेक्टिवली इन ईच अदर्स फील्ड, लेकिन इकट्ठा ही एक दूसरे के खेतों में काम भी करते हैं। दे फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 6 to 8 और टेक एन एंटायर माउंटेन साइड टू क्लीन द वीड्स ऑन इट। ये लोग क्या करते हैं, 8-10 लोगों, मतलब 6 से 8 लोगों का ग्रुप बना लेते हैं और मिलकर पहाड़ के जो भी हिस्से हैं, घास फूस है, गंदगी है, उसको साफ कर देते हैं। ईच ग्रुप ईट्स टुगेदर, सब साथ में खाते हैं। वंस द वर्क फॉर द डे इज ओवर, जब उनका पूरा दिन का काम खत्म हो जाता है। दिस गोज ऑन फॉर सेवरल डेज, ये कई कई दिनों तक चलता रहता है। अंटिल द वर्क इज कम्प्लीटेड, जब तक काम खत्म नहीं हो जाता तब तक ये चलता रहता है। एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड फार्मर्स इन इंडिया, अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स के बारे में हमने करा नहीं है ये अभी, एक सेकेंड, ठीक है। भारत में जो भी खेतीहार मजदूर हैं और जो भी किसान हैं, इन कलापट्टू विलेज देयर आर एग्रीकल्चरल लेबरर्स। अब हम बात करते हैं कलापट्टू गांव की, जहाँ पर एग्रीकल्चरल लेबर्स हैं जैसे तुलसी एंड मैनी अदर स्मॉल फार्मर्स हैं जैसे कि शेखर है, एंड अ फ्यू बिग फार्मर्स भी हैं जैसे कि रामालिंगम था। इन इंडिया नियरली 2 out of every 5 रूरल फैमिलीज आर एग्रीकल्चरल लेबर्स फैमिलीज। अगर आप बात करते हो तो मतलब अगर आप भारत में किसी भी गांव में चले जाओ तो 5 ग्रामीण परिवारों में से 2 परिवार तो आपको खेतों में काम करने वाले मजदूरों के ही मिल जाएंगे, और ऑल ऑफ देम डिपेंड ऑन द वर्क दे डू, और सब के सब उस काम पे डिपेंड करते हैं जो ये करते हैं ऑन द अदर पीपल्स फील्ड पर, टू अर्न अ लिविंग, मतलब अपना जीवन को खाने पीने के लिए, पैसा कमाने के लिए। मेनी ऑफ देम आर लैंडलेस, ज़्यादातर के पास अपनी ज़मीनें ही नहीं है। अदर्स में ओन वेरी स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड, और बाकियों के पास क्या बहुत ही कम ज़मीनें हैं। इन द केस ऑफ स्मॉल फार्मर्स, अगर हम स्मॉल फार्मर्स का केस देखते हैं जैसे कि शेखर का, तो देयर लैंड इज़ बेयरली इनफ टू मीट देयर नीड्स, मतलब उसका लैंड ऐसा है कि हाँ चलो भाई उसका जो है ज़रूरतों के हिसाब से खेत बहुत ही उसको छोटे पड़ते हैं, बेयरली इनफ मतलब मुश्किल से उसके लिए काफ़ी होते हैं। इन इंडिया 80% ऑफ फार्मर्स बिलोंग करते हैं इसी ग्रुप से कि उनका जो ज़मीन है वो उनको पूरा ही नहीं पड़ रहा है। ओनली 20% ऑफ इंडियंस फार्मर आर लाइक रामालिंगम।
केवल 20% ही हैं जो रामालिंगम की तरह समर्थ है। दीज लार्ज फार्मर्स कल्टिवेट करते हैं मोस्ट ऑफ द लैंड को इन द विलेजेस, गांव में ज़्यादातर लैंड को ये लोग कल्टिवेट करते हैं और क्या करते हैं बच्चा, मतलब बेसिकली खेती करते हैं और लार्ज पार्ट ऑफ देयर प्रोड्यूस जो है वो उसको मार्केट में बेच देते हैं। मैनी ऑफ देम हैव स्टार्टेड द बिजनेस सच एज, लोगों ने शॉप शुरू कर दिए, मनी लेंडिंग शुरू कर दी, यानी पैसे को उधार पर देना, ट्रेडिंग व्यापार करना, काम धंधे इस तरह के शुरू कर दिए। ठीक है, छोटी मोटी फैक्ट्री स्मॉल फैक्ट्रीज वो लोग चलाने लग गए हैं। फ्रॉम द फिगर गिवन, आपको एक फिगर दिखा रखी है above, would you say that a majority of the country's farmer are quite poor, कि ज़्यादातर गांव के किसान जो हैं वो गरीब हैं? यस, ये तो पक्की बात है। What do you think, आप क्या सोचते हो? कैन बी डन टू चेंज द सिचुएशन, क्या किया जा सकता है सिचुएशन को बदलने के लिए? वी हैव लुक्ड एट फार्मिंग इन कालापट्टू, हमने देखो कालापट्टू में देखा खेती वगैरह के बारे में, ठीक है ना, ग्रामीण किसानों के बारे में, खेती के बारे में हमने पढ़ा। अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग, यानी कि खेती के साथ साथ हम कह सकते हैं मेनी पीपल इन रूरल एरियाज डिपेंड करते हैं अपॉन कलेक्शन फ्रॉम द फॉरेस्ट से, मतलब जंगल से जाते हैं, लकड़ी वकड़ी काटते हैं, फल वल देते हैं। एनिमल से हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री मतलब क्या होता है बेसिकली, जो पशु वगैरह होते हैं ना उन पर भी वो निर्भर करते हैं बेसिकली अपने, ठीक है। डेयरी प्रोड्यूस पे, मतलब दूध निकालना, अंडे वगैरह, ये फिशिंग पे। फॉर एग्जांपल इन सम विलेजेस अगर हम बात करते हैं इन सेंट्रल इंडिया, बोथ फार्मिंग भी है और कलेक्शन फ्रॉम द फॉरेस्ट आर इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड है। कलेक्ट करना महुआ, तेंदू लीव्स और हनी, इस वो लोग क्या करते हैं, सोल्ड कर देते हैं टू ट्रेडर्स, व्यापारी को। दैट इज़ ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एडिशनल इनकम। अब गए जंगल, वहाँ से शहद निकाल के लिए आए, बेच दिया, व्यापारी को पैसा मिल गया। सिमिलरली सेलिंग मिल्क टू द विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटी और टेकिंग मिल्क टू द नियर बाय टाउन मे बी द मेन सोर्स उनका लाइवलीहुड का हो सकता है परिवारों में। इन द कोस्टल एरियाज, अब समुद्र के किनारे के जो लोग हैं वो हम क्या देखते हैं कि वो क्या करते हैं भाई, फिशिंग करते हैं, मतलब मछलियाँ वगैरह निकालते हैं। वी फाइंड फिशिंग विलेजेस, लाइक वहाँ के लोग गांव के फिशिंग करते हैं। तो लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट द लिविंग ऑफ अ फिशिंग फैमिली। आप जो मछुआरे हैं उनके जीवन के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं बाय रीडिंग अबाउट अरुणा और पारिवेलन के जीवन के बारे में पढ़ते हैं। हु लिव इन, वो कहाँ रहते हैं, पुदुपेट नाम के गांव में रहते हैं। पुदुपेट, ठीक है, इसको याद कर लेना। आगे आ जाओ यहाँ पर। अरुणा के बारे में अब हम पढ़ेंगे और किसके बारे में पढ़ेंगे, पुदुपेट नहीं, पारिवेलन के बारे में पढ़ेंगे। नॉट वेरी फार फ्रॉम कालापट्टू, कालापट्टू से बहुत ज़्यादा दूर नहीं, द विलेज है पुदुपेट, ठीक है। पीपल हियर अर्न करते हैं अपनी लिविंग को बाय फिशिंग, मछलियाँ वगैरह पकड़ के। देयर हाउसेज आर क्लोज टू द सी, उनका घर जो है समुद्र के काफ़ी पास है। एंड वन फील्ड पाइंट्स रोज ऑफ कैटर मेरान्स एंड नेट्स लेइंग अराउंड। अब अगर आप देखो तो कैटर मेरान मछुआरों की खास तरह की नाव होती है, वो आपको ऐसा दिखाई देगी, बिल्कुल ही रोज़ लगे पड़े हैं, मतलब उसकी लाइन से वो लगी पड़ी हैं, पंक्तियाँ लगी पड़ी हुई हैं। अब होता क्या है, एट अबाउट 7 o'clock इन द मॉर्निंग देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्टिविटी बीच पर होती है। दिस इज़ द टाइम जितने भी जो कैटर मेरान्स होते हैं वो रिटर्न होते हैं, मछुआरे वापस आते हैं कैच करके अपनी फ़िश। वीमेन वहाँ इकट्ठी हो जाती है बाय करने के लिए और सेल करने के लिए फ़िश को। माई हस्बैंड, मेरा पति, पारिवेलन, माई ब्रदर एंड माई ब्रदर इन लॉ, मेरे भाई और जो मेरे जीजा जी हैं, ठीक है। रिटर्न लेट टुडे, आज वो देर से हैं। आई वॉज वेरी वरीड, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ। दे गो टू द सी टुगेदर इन अवर कैटामिनन, वो हमारी नाव में इकट्ठा ही गए थे। दे सेड दैट दे वर कॉट इन अ स्टॉर्म, मतलब वो उन्होंने बताया कि वो आज तूफान में फंस गए थे। आई हैव केप्ट असाइड सम फिश फॉर द फैमिली, कुछ फैमिली को खाने के लिए मैंने फिश अलग रख लिया है ना। आई विल ऑक्शन द रेस्ट, बाकी मैं क्या कर दूंगी, बेच दूंगी, ऑक्शन कर दूंगी, उसका नीलामी में जो पैसा मिलेगा, ठीक है। दिस मनी आई विल गेट फ्रॉम द ऑक्शन विल बी डिवाइडेड इंटू 4 शेयर, अब 4 शेयर में बढ़ जाएगी। वंस ईच फॉर ईच पर्सन, मतलब 1 ईच, एक पोर्शन एक बंदे को मिल जाएगा। वो वेंट फिशिंग के लिए जो भी गया था। एंड 1/4 वन इज़ फॉर द इक्विपमेंट, एक इक्विपमेंट के लिए चली जाएगी। सिंस वी ओन द कैटामिनन, क्योंकि हमारे पास जो नाव है, इंजन है, नेट्स हैं, वी गेट द शेयर टू, हमें भी एक शेयर मिलेगा, मतलब अलग अलग तरीके से शेयर को बांट रहे हैं। वी हैव टेकन अ लोन फ्रॉम अ बैंक, हमने परचेज करने के लिए इंजन वगैरह को लोन लिया था जो फिक्स कर दिया जाता है इस तरीके ऑन टू द कैटामिनन। नाउ दे कैन गो फॉर इन टू द सी सो दैट दे कैन गेट अ बेटर कैच। अब देखो इन लोगों ने क्या किया था, देखो वो बता रही हैं आपको कि मछलियों को एक तरफ वो रख देंगे, मतलब कुछ तो अपने घर में खाने के लिए, बाकी नीलामी करने के लिए दे देंगे। नीलामी से जो पैसा मिलेगा उसे 4 भागों में बांट दिया जाएगा, 3 हिस्से
उन 3 लोगों में बच जाते हैं जो मछली पकड़ने जाते हैं। बाकी का जो एक हिस्सा होता है जिसकी नाव है, जाल वगैरह होते हैं, है ना, चूँकि जाल है कैटारमिनान में, उनका इंजन है, तो वो कहते हैं कि एक हिस्सा हमें और मिलता है, वह हिस्सा भी हमें ही मिल जाता है क्योंकि ये सब चीज़ें इनकी हैं। इन्होंने बैंक से उधार लिया था इंजन वगैरह के लिए और कैटामरीन को लगा हुआ है, जो कि कैटामरीन में लगा हुआ है इंजन, ठीक है, उस नाव में लगा हुआ है। इससे क्या होता है, ये लोग समुद्र में दूर दूर तक जाते हैं और ज़्यादा इनको मछलियाँ मिल पाती हैं। The women who buy fish here will carry them in the basket to be sold in the nearby villages. जो नीलामी में जो औरतें होती हैं यहाँ से जो मछलियाँ खरीदती हैं, वो टोकरे भर भर के पास के गाँव में इन्हें बेचने जाती हैं। Then there are other like traders, व्यापारी वगैरह होते हैं, who buy for the shops, जो शॉप से लेते हैं in the towns। कुछ व्यापारी भी शहर की दुकानों के लिए मछलियाँ खरीद लेते हैं, उनकी दुकानें हैं शहर में तो वो भी खरीद लेते हैं। I only finish this auction, मैं फिनिश करूँगी ये ऑक्शन by noon, मतलब 12 बजे तक। In the evening my husband and other relatives will untangle and repair our nets। अब शाम को क्या है, ये लोग जाल सुलझाते हैं, ये और इनका पति और बाकी के रिश्तेदार जाल सुलझाते हैं और उसकी मरम्मत करते हैं। फिर क्या होगा, फिर से वो नेक्स्ट डे फिर जाएंगे। अर्ली टुमारो मॉर्निंग अराउंड 2 बजे सुबह के लोग चले जाते हैं। दे विल सेट आउट टू सी अगेन, फिर से समुद्र में उतरेंगे। एवरी ईयर फॉर द लीस्ट अबाउट 4 months ड्यूरिंग द मानसून दे कैन नॉट गो, मानसून के टाइम पे वो नहीं जा पाते सी में, बिकॉज दिस इज़ व्हेन द फिश ब्रीड। अब इस समय फ़िश की ब्रीडिंग होती है, बच्चे देती हैं वो। ड्यूरिंग दीज मंथ्स वी सर्वाइव बाय बोरोइंग फ्रॉम द ट्रेडर, अब इस समय हम उधार लेके काम चलाते हैं व्यापारियों से। बिकॉज ऑफ दिस, इसी की वजह से लेटर ऑन वी आर फोर्स टू सेल द फिश, हम फोर्स हैं सेल करने के लिए फ़िश को ट्रेडर्स को, एंड कैन नॉट डू एनी ऑक्शन, हम ऑक्शन भी नहीं कर पाते। दीज दोज लीन मंथ्स जो होते हैं आर द मोस्ट डिफ़िकल्ट, अब ये जो हमारे मंथ होते हैं ना, ये होते हैं हमारे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वाले। बेचारों पर पैसा नहीं है ना, इसीलिए बहुत ज़्यादा ही परेशान होते हैं। कैन नॉट डू आवर ऑक्शन, हम अपना ऑक्शन भी नहीं कर पाते, ठीक है ना। बिकॉज ऑफ दिस लेटर वी आर फोर्स टू सेल द फिश टू द ट्रेडर, अब ट्रेडर से आपने लिया है तो बाद में फ़िश भी ट्रेडर को बेचनी पड़ती है और हम ऑक्शन भी नहीं कर पाते। तो दोज लीन मंथ्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। लास्ट ईयर वी सफर्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ दिस सुनामी की वजह से लास्ट ईयर हम बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे। अब रूरल लाइवलीहुड्स में आपने क्या पढ़ना है कि पीपल इन रूरल एरियाज़ में अर्न करते हैं अपनी लिविंग को बहुत अलग अलग तरीक़ों से। सम वर्क करते हैं फार्म पे, वाइल अदर करते हैं नॉन फार्म एक्टिविटीज़, वर्किंग ऑन अ फार्म्स इन्वॉल्व करते हैं, जैसे कि प्रिपरेशन करना लैंड की, बीज बोना, वीडिंग यानी अनवांटेड प्लांट्स को निकालना, हार्वेस्ट मतलब कटाई करना क्रॉप्स की। हम डिपेंड करते हैं नेचर के ऊपर फॉर द ग्रोथ ऑफ दीज क्रॉप्स के लिए। हैंस लाइफ जो है वो बताते हैं जीवन जो है क्या है, रिवॉल्व कर रहा है अराउंड सर्टेन सीजन्स के, है ना। पीपल आर बिजी ड्यूरिंग सोइंग एंड हार्वेस्टिंग एंड लेस सो एट अदर टाइम्स। अब लोग जो हैं वो क्या हो रहा है भाई, वो बोल रहे हैं कि भाई फसल काट कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, फसल अच्छी हो गई तो चलो बढ़िया है, प्रकृति पर तो पूरी तरह से निर्भर ही हैं, इसी ऋतुओं के आसपास इनका जीवन चल रहा होता है। बुआई और कटाई के समय लोग बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, जिस समय बो रहे हैं या कटाई चल रही है। रूरल पीपल इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री ग्रो करते हैं अलग अलग प्रकार की क्रॉप्स को। हाउ एवर डू वी फाइंड सिमिलैरिटीज़, क्या हमें सिमिलैरिटीज़ मिलती हैं इन द लाइफ सिचुएशंस में, इन द प्रॉब्लम्स में दैट दे फेस। देखो देश के अलग अलग क्षेत्रों में गाँव के लोग जो हैं अलग अलग तरह की फसलें उगाते हैं, फिर भी हम उनके जीवन की परिस्थितियों में, उनकी समस्याओं में काफ़ी समानताएं होती हैं, क्योंकि सभी की लाइफ तो यहाँ पर डिफ़िकल्टी नहीं दिखा रखी है। हाउ पीपल आर एबल टू सर्वाइव और अर्न विल डिपेंड ऑन अपॉन द लैंड दे विल कल्टिवेट। लोग कैसे ज़िंदगी बसर करते हैं और कितना कमा पाते हैं, इस बात पर निर्भर करता है कि वो ज़मीन जैसी कैसी जोतते हैं, वो कैसी है, ठीक है ना। तो मोस्ट फार्मर्स ग्रो करते हैं क्रॉप्स बोथ फॉर देयर ओन रिक्वायरमेंट्स, अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए भी और सेल करने के लिए भी मार्केट में। सम हैव टू सेल टू द ट्रेडर्स, कुछ जिन्होंने उधार ले रखा है तो ट्रेडर्स को ही बेचनी पड़ती है। दे हैव बोरोड मनी फॉर देयर सर्वाइवल, मेनी फैमिलीज नीड टू बोरो मनी फॉर देयर वर्क। बहुत सारे परिवारों को अपने लिए पैसा उधार भी लेना पड़ता है। व्हेन नो वर्क अवेलेबल, जब काम नहीं होता तो देयर आर सम फैमिलीज इन रूरल एरियाज विच थ्राइव ऑन लार्ज एकर्स ऑफ लैंड, और कुछ के पास बहुत सारी ज़मीनें हैं, बिजनेसमैन अदर एक्टिविटीज़ करते हैं वो। हाउएवर मोस्ट स्मॉल फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबर्स, फिशिंग फैमिलीज हैं, क्राफ्ट पर्सनस हैं गाँव में, एंड डू नॉट फाइंड इनफ वर्क टू कीप देम एम्प्लॉयड थ्रू आउट द ईयर। पूरा इतना काम भी नहीं होता कि पूरे साल उनको रोज़गार मिल पाए। एंड दैट्स ऑल इन दिस वेल चैप्टर। आई होप चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। देखो घूम फिर के तुम्हें यही समझाया गया कि इनका जीवन काफ़ी कठिन होता है, इनके लिए इतना आसान नहीं है जैसे तुम लोगों का जीवन है इतना ईजी, इनका जीवन बहुत टफ होता है भाई।